उनका हेड कहता है फायर। वो लोग फायर करते हैं, ये शॉक जमीन पे लगता है, लेकिन इसकी शॉक वेव्स कुछ एरिया में फैल जाती हैं और इसके झांसे में गोकू, वेजिटा और पिक्लो आ जाते हैं। इन तीनों को ये शॉक लगता है और ये तीनों नीचे गिर जाते हैं। गोकू कहता है कि मेरी बॉडी सुन्न हो गई है। तभी साइड से और सोल्जर आते हैं और इन पे फायर करते हैं। ड्रैगन बॉल दाइमा की पिछली एपिसोड में हमने देखा कि गोकू लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। दाइमा की एपिसोड 15 शुरू होती है और हमें दिखता है कि गोमा गोकू लोगों पे फुल ऑन अटैक करवाता है। बहुत सारे सोल्जर्स और काफी सारी शिप्स गोकू लोगों पे अटैक करते हैं और गोकू लोग इसे डॉज करते हैं। तभी एक सोल्जर फायर करता है और ये फायर जाके लगता है बुल्मा के पैर पे, जिससे वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। गोकू कहता है कि वो लोग गन्स यूज कर रहे हैं, ये तो चीटिंग है। ये सारे रॉक्स के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन शिप्स इनके पीछे आ जाती हैं और काफी सारे फायर्स करती हैं। गोकू इनके फायर्स को ब्लॉक कर रहा है और पेंजी और ग्लोरियो वापस लड़ रहे हैं। गोकू एक रॉक की तरफ भागता है और उसे एक शॉक लगता है। गोकू नीचे गिर जाता है और इस शॉक का इफेक्ट काफी देर तक रहता है। तभी एक और ब्लास्ट आता है और इनके ऊपर पड़ता है, लेकिन फॉर्चुनेटली इनको कुछ नहीं होता। ग्लोरियो कहता है कि इनके शॉट काफी खतरनाक हो सकते हैं। गोकू वापस पीछे को उड़ जाता है और बहुत गुस्से से वापस अटैक करता है। पिक्लो कहता है कि ये तो काफी सारे हैं। वेजिटा कहता है कि इनकी ये रे गन्स मेरे जैसे सेन पे काम नहीं करेंगी और वेजिटा बाहर निकल आता है और वेजिटा भी फाइट बैक करता है और कुछ सोल्जर्स और एक शिप को ढेर कर देता है। तभी एक और शिप आ जाती है और वेजिटा को भी ये शॉक लगता है। वेजिटा नीचे गिर जाता है। गोकू उसके पास आता है। वेजिटा कहता है कैकरॉट, क्या तुम्हारे पास वो बग्स अभी भी हैं? गोकू कहता है अच्छा वो रिवाइव बग्स? हाँ है, और वो निकाल के उसे एक देता है। वेजिटा उस बग को ले लेता है और किसी तरह खा लेता है और वेजिटा की पूरी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है गोमा और डेगेसू पे और गोमा कहता है कि वो लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे और उन्हें दिखता है पिक्लो। वो कहता है कि ये नमैकिन अर्थ से है। फिर उन्हें दिखती है पेंजी। वो कहता है कि ये थर्ड डीमन वर्ल्ड से है। और फिर उन्हें दिखता है हाइबिस। वो कहता है कि ये भी थर्ड डीमन वर्ल्ड से है। गोमा कहता है कि वो इन सारे की प्राइस पे करेंगे और फिर उसे कुछ दिखता है। डेगेसू कहता है कि गोमा क्या हुआ? गोमा कहता है उसकी बेल्ट। डेगेसू जूम करता है और सीधा करता है। गोमा कहता है क्या ये थर्ड इवल आई नहीं? डेगेसू कहता है थर्ड आई मतलब टाइटेनियम ऑकुलस, ये इम्पॉसिबल है। सीन शिफ्ट होता है गोकू लोगों पे जो लोग फाइट बैक कर रहे हैं और गोकू एक ब्लास्ट करता है। वेजिटा, ग्लोरियो, पेंजी और पिक्लो भी फाइट बैक कर रहे हैं छोटे छोटे एनर्जी अटैक्स से। काफी सारे सोल्जर्स मर जाते हैं और जो बचे कुछ सोल्जर्स हैं वो डर के भाग जाते हैं। गोकू कहता है कि यहाँ सब क्लियर है और फैसला होता है कि हम आगे बढ़ेंगे। ग्लोरियो कहता है कि जो फर्स्ट तामागामी है वो गोमा के पैलेस में है। गोमा के पैलेस में हमें दिखता है कि एक डीमन सब कुछ मॉनिटर कर रहा है और उसे दिखते हैं गोकू लोग। डीमन जल्दी से अलार्म बजाता है कि एनिमीज ओपारू डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं और सारे के सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है गोमा और डेगेसू पे। डेगेसू कहता है कि क्या थर्ड इवल आई बहुत देर पहले गुम नहीं गई थी? गोमा कहता है कि मैंने इसे काफी देर पहले देखा है। किंग आबुरा इसे अपने माथे पे पहनता था। गोमा कहता है कि ये उसकी स्पिटिंग इमेज है, ये बिल्कुल उसकी तरह की लगती है। डेगेसू कहता है मतलब कोई और आई उस तरह की नहीं लगती, लेकिन ये इसके पास कर क्या रही है? गोमा कहता है मुझे क्या पता, अब जो जरूरी है वो है जल्दी एक्ट करना। हे डेगेसू, तुम जाओ और साई को लेके आओ और याद रखना कि किसी की नोटिस में ना आना। डेगेसू कहता है मैं ये कैसे करूंगा? गोमा कहता है मुझे नहीं पता, बस जाओ। और फिर हमें दिखाई जाती है कुछ हिस्ट्री। थर्ड इवल आई, जिसे हम टाइटेनियम ऑकुलस भी कहते हैं, ये वो आई है जो प्रीवियस सुप्रीम डीमन किंग्स अपने माथे पे पहनते थे। इससे उन्हें अथॉरिटी और बहुत सारी मैजिक पावर मिलती थी। जब कहीं पे पावर की जरूरत होती थी तो वो इसे अपने माथे पे लगा लेते थे और उन्हें काफी ज्यादा पावर मिल जाती थी। लेकिन फिर सुप्रीम डीमन किंग आबुरा के दौर में इसे किसी ने चोरी कर लिया और फिर ये गुम गई। हमें कुछ पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं जहां पे हमें दिखता है डाबुरा। डाबुरा एक डीमन से कहता है कि अभी सुप्रीम डीमन किंग आबुरा एब्सेंट है तो तुम जाओ और थर्ड इवल आई को चोरी कर लो, मैं तब तक गार्ड्स को उलझा के रखूंगा। और एक बार तुम चोरी कर लो तो थर्ड डीमन वर्ल्ड में चले जाना, वहां पे उसको ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा, अभी के लिए निकलो। और वो डीमन वहां से निकल जाता है। डाबुरा ने जो चाबी दी है वो डीमन थ्रोन के पीछे का लॉक उससे खोलता है। वो थर्ड इवल आई को वहां से उठा लेता है और अलार्म बजना शुरू हो जाता है।
सबके सब सोल्जर्स उसके पीछे लग जाते हैं। उस वक्त के टाइम में वर्ल्ड्स के बीच में कोई भी शील्ड ऑफ लाइट नहीं थी, तो वो आराम से सेकंड डीमन वर्ल्ड में चला जाता है। तभी पानी में से कराके निकलता है। चोरी करने वाला तो बच जाता है, लेकिन सोल्जर्स के लग जाते हैं। वो डीमन पहुंच जाता है थर्ड डीमन वर्ल्ड में और फिर वो खोलता है थर्ड इवल आई को। तभी एक डीमन आता है और वो उसे मार देता है। ये थर्ड इवल आई उसके हाथ से छूटती है और वो नीचे गिर जाती है। उसके फोन पे डाबुरा की कॉल आती है, लेकिन वो डीमन उस फोन को भी तोड़ देता है। डाबुरा कहता है कि उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो भी है थर्ड इवल आई रास्ते से हट गई। सुप्रीम डीमन किंग डाबुरा के पास बहुत पावर थी, लेकिन थर्ड आई के बगैर वो अपने बेटे डाबुरा से हार गया। लेकिन अगर डाबुरा ने सुप्रीम डीमन किंग का टाइटल ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ा, वो माजिन बू के हाथों चॉकलेट बना के खाया गया। और फिर थ्रोन पास हुई गोमाक को, और कुछ देर बाद थर्ड डीमन वर्ल्ड में हाइबिस को ये आई मिली, जो उसने उठा के अपने बेल्ट पे लगा ली। हमें दिखता है कि गोकू लोग गोमा के पैलेस के डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं और इनकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत सारे सोल्जर्स। पहले तो सारे फाइट के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब फायर्स होते हैं तो इन्हें अपने आप को बचा के भागना पड़ता है। गोकू निवा से कुछ हेल्प मांगता है कि आपने इतनी बड़ी शील्ड ऑफ लाइट बना ली थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। निवा कहता है कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ और मैंने तुम्हारी विश में मदद करनी है, बाकी अपना खुद संभालो। तभी हमें दिखता है हाइबिस, जिसके सामने आ जाती है एक डीमन लड़की। वो कहती है कि तुम्हारा बेल्ट तो काफी खूबसूरत है। हाइबिस कहता है हाँ, इसीलिए मुझे ये काफी पसंद है। वो कहती है अगर तुम मुझे ये बेल्ट दो तो। हाइबिस कहता है डोंट बी स्टूपिड, मैंने इस चीज का क्या करना है, लेकिन मैं इसे ट्रेड कर सकता हूँ तुम्हारी हैट के साथ। वो काफी हैरान होकर अपनी हैट उतार के उसे दे देती है। हाइबिस ये हैट पहनता है और वो कहता है ये काफी कूल है, और वो अपना बेल्ट उतार के उसको दे देता है। पिक्लो कहता है कि मैं अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता हूँ, तो इनको तो मैं देख लेता हूँ। गोकू कहता है हाँ, वैसे भी इनका एमो खत्म हो जाएगा, फिर ये क्या करेंगे। निवा कहता है नहीं, बेशक तुम रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन अगर एक हिट भी तुम्हारे वाइटल पॉइंट को लगी तो काम वहां पे ही तमाम। पेंजी कहती है कि अनफॉर्चुनेटली इनकी गन लगातार 10 दिन तक फायर कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखती है डॉक्टर अरिंसू और सोए हुए माजिन कू और माजिन दू। अरिंसू खुश होती है और कहती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखता है गोकू कहता है कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो लोग फाइट करने के लिए निकलते हैं। पिक्लो और वेजिटा भी अपने एनर्जी अटैक से और अपने मार्शल आर्ट से काफी अच्छी फाइट देते हैं। पेंजी और ग्लोरियो गोकू की तरफ आ रहे होते हैं कि एक धमाका होता है और जमीन हिलती है, और फिर हमें दिखते हैं डीमन वर्ल्ड के टैंक्स। ये टैंक आते हैं और रुकते हैं और अपना फायर लोड करते हैं। उनका हेड कहता है फायर। वो लोग फायर करते हैं। ये शॉक जमीन पे लगता है, लेकिन इसकी शॉक वेव्स कुछ एरिया में फैल जाती हैं और इसके झांसे में गोकू, वेजिटा और पिक्लो आ जाते हैं। इन तीनों को ये शॉक लगता है और ये तीनों नीचे गिर जाते हैं। गोकू कहता है कि मेरी बॉडी सुन हो गई है। तभी साइड से और सोल्जर आते हैं और इन पे फायर करते हैं। टैंक्स और फायर करते हैं, लेकिन गोकू टाइम से उठ जाता है और इन सारे फायर्स को डॉज करता है। ये सारे दूसरों के फायर से बच रहे हैं और इधर हमें दिखता है कि एक टैंक बहुत बड़ा मैजिक शॉक प्रोड्यूस कर रहा है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि आराम से सारे के सारों को ले जाएगा। उनका हेड कहता है फायर। ऊपर से एक छोटी सी चीज गिरती है और ये ब्लास्ट हो जाती है और टैंक का मुंह नीचे को हो जाता है और ये सारे फायर से बच जाते हैं। तभी गोकू के बिल्कुल सामने एक टैंक आ जाता है और उसे टारगेट करता है, एक फायर बनाता है और ऊपर से वही चीजें गिरती हैं और ये ब्लास्ट होकर टैंक को बर्बाद कर देती है। पिक्लो कहता है कि ये क्या है, और ऊपर हमें दिखता है किंग कैडन, पेंजी के डैड। सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी गोमा लोगों का टैंक मुड़ता है और किंग कैडन की शिप को टारगेट करता है। किंग कैडन ऑर्डर देते हैं थ्रो का। ये वही चीजें थ्रो करते हैं। ये टैंक की नोजल में चली जाती हैं और टैंक को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ किंग कैडन की अपनी शिप भी तबाह हो जाती है। पेंजी चीखती है डैड, और सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब स्मोक हटता है तो हमें दिखता है कि किंग कैडन लोग बिल्कुल सेफ है और ये अपने साथ एक टीम भी लाए हैं। असली फाइट तो अब शुरू होती है सोल्जर्स और इनके बीच। सोल्जर्स फायर करते हैं, लेकिन किंग की टीम की एक डीमन इन तीनों को उड़ा देती है। दूसरा डीमन भी एक हिट मारता है और इन सोल्जर्स को मार देता है। तीसरा डीमन वही चीजें फेंकता है और ब्लास्ट कर देता है। बाकी सारे डीमंस भी इन सोल्जर से काफी अच्छा लड़ते हैं। वेजिटा और पिक्लो भी लड़ रहे हैं। पिक्लो कहता है कि लगता है
जीत अब इधर आ रही है। पेंजी और ग्लोरियो भी फाइट बैक कर रहे हैं और गोकू कैसे पीछे रह सकता है। वो अपनी स्टिक की मदद से इंसानों को धो रहा है। तभी गोकू के पीछे 2 सोल्जर्स आ जाते हैं और उनके सामने आ जाता है किंग कैडन। किंग कैडन एक को पंच मार के उड़ा देता है, दूसरा फायर करता है, लेकिन किंग कैडन की रिस्ट पे कोई तो बहुत भारी मटेरियल है जो इस फायर को रोक लेता है और वो दूसरे को भी मार देता है। पेंजी भी किंग कैडन के कंधे पे बैठ जाती है और ये काफी अच्छे से फाइट करते हैं। वेजिटा और गोकू भी काफी सारे सोल्जर्स को मार देते हैं और गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में। और फिर तो गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। गोकू एनर्जी अटैक्स करता रहता है और ये बहुत बड़ा गोला बन के ब्लास्ट हो जाता है। ये चीज गोमा को दिखती है और वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। पीछे से डेगेसु आता है और वो कहता है कि ये बैड है। गोमा कहता है हाँ मुझे पता है। डेगेसु कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारे पास अभी स्पेशल फोर्स है। गोमा कहता है हाँ तुम ठीक हो और सीन शिफ्ट हो जाता है गोकू लोगों पे। गोकू आता है और किंग कैडन से कहता है कि ये काफी इंप्रेसिव था। पेंजी कहती है डैड आपकी टाइमिंग परफेक्ट थी। इन लोगों ने सारे सोल्जर्स को मार दिया है और ऊपर ही है गोमा का पैलेस। और यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। एपिसोड पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।